हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ईपीएस 95 पेंशन क्या है। इस योजना के अंतर्गत आप सभी को कितने रुपए की पेंशन दी जाती है। यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ईपीएस 95 पेंशनर्स को केंद्र से बड़ा तोहफा मिला है। ईपीएस 95 7500 डीए व एरियर मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप सभी को मैं इसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दे हूँ। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। वो कौन सा तोहफा है मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिला होगा, ईपीएस 95 पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने 7500 तक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये तक करने की घोषणा की है। इस खबर के माध्यम से लाखों पेंशनर के लिए राहत भरी मानी जा रही है। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस नई पहल से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 पेंशन योजना मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 क्या है, यह क्यों चलाई जा गई है। एक सरकारी योजना है। इसे ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित धनराशि के रूप में पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए लागू होती है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। ईपीएस 95 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ईपीएस 95 योजना का बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य इसका है कर्मचारियों और उनके परिवार को वित्तीय सहायता देना। वृद्धावस्था में जीवन यापन करने के लिए ये जो है आसान तरीका है। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में अपना जीवन यापन सही से करना, ये जो है ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य है। योजना का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। योजना का नाम आपको देखने को मिल जाएगा ईपीएस 95, यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। घोषणा की गई राशि 7500 रुपये प्रतिमाह आपको जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ईपीएस 95 में आपको 7500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लाभार्थी ईपीएस 95 पेंशनर, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत यहाँ पर लाभार्थी आते हैं, उन सभी लाभार्थियों को यहाँ पर 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहने वाला है, तो मुख्य उद्देश्य है वृद्धावस्था में आर्थिक सुधार, यानी कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना संचालक ईपीएफओ के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। योग्यता इसमें योग्यता इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर योग्यता मैं बता दे रहा हूँ। योग्यता जितने भी ईपीएफओ के सदस्य हैं वे सभी इस योजना के लिए पात्र हैं। घोषणा की स्थिति हाल ही में चर्चा में जारी है। घोषणा की स्थिति आप सभी को जो है यहाँ पर अभी हाल ही में ये घोषणा चर्चा में जारी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी क्या है, नई घोषणा। हाल ही में यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये तक पेंशन देने की घोषणा की है। यह घोषणा लागू होती है तो इससे लाखों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह है, जो कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभ क्या हैं, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन योजना से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे और यह जो है ईपीएस 95 पेंशन योजना क्यों जरूरी है, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाले लाभ आपको निम्नलिखित देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित होगी आपकी। परिवार को सहायता, सदस्य की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी लाभ दिया जाएगा। सरकारी समर्थन, यह पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित योजना है जिससे भरोसेमंद माना जाता है।
न्यूनतम योगदान कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा न्यूनतम योगदान पर आधारित ये योजना चलाई जा रही है। नई घोषणा से संभावित लाभ क्या क्या होने वाले हैं आपको, जो नई घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, इससे आपको संभावित लाभ क्या क्या होने वाले हैं, मैं आप सभी को नई घोषणा के अंतर्गत यहाँ पर संभावित लाभ कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे कि 7500 रुपये तक की मासिक पेंशन आपको, वृद्धावस्था वित्तीय सहायता स्वतंत्रता आपको दी जाएगी, स्वास्थ्य और अन्य जरूरत को पूरा करने में आपको आसानी होगी, देश भर के लाखों EPS 95 पेंशनर को राहत दी जाएगी। कौन कौन होंगे इस योजना के पात्र, यानी कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग यहाँ पर पात्र होंगे और कौन कौन लोग यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जैसे ही पहला पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, कर्मचारी EPFO सदस्य आपका होना अनिवार्य है, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सेवा दी हो, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपने कम से कम 10 साल की वहां सेवा आपने की हो या फिर आपने सेवा वहां पर दी हो। कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष से या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 58 साल से कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र यानी कि कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष से अधिक हो गई है, 58 वर्ष हो चुकी है, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारी ने अपने वेतन का हिस्सा नियमित रूप से EPF खाते में जमा किया हो, यानी कि अगर आपने जो है अपना वेतन का हिस्सा कुछ नियमित रूप से EPF खाते में अगर जमा किया है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें विशेष पात्रता क्या होने वाली है मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगर कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है तो वह कम दर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है, हालांकि इसके लिए उसे पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। EPS 95 योजना आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है, यहाँ पर आवेदन प्रोसेस यानी कि अप्लाई प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। EPS 95 योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित आपको प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको EPFO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको EPFO पोर्टल पर जाकर के अपने खाते में लॉगिन करने के बाद पेंशन फॉर्म आपको वहां पर भरना होगा। पेंशन फॉर्म आपको फॉर्म 10D भरकर आपको सबमिट करना होगा। आपको फॉर्म 10D जो है सही सही से फिल करना है। पेंशन फॉर्म भरने के बाद आपसे जो है डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने के लिए वहां पर बोला जाएगा। जैसे दस्तावेज अपलोड करना होगा, वहां पर आपको दस्तावेज में आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा, सत्यापन करना होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सत्यापन करने के लिए बोला जाएगा, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापन कर लेना है और अपनी डिटेल को सही से सत्यापित कर लेनी है। सत्यापन होने के बाद वहां पर सभी जानकारी सत्यापन होने के बाद आपका जो है आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म 10D भरने में तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर किसी को भी फॉर्म 10D यानी कि पेंशन फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा कि अगर आप सभी लोगों को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ कि उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं कि उसमें आप सभी को पेंशन फॉर्म यानी कि फॉर्म 10D किस प्रकार से आपको भर करके सबमिट करना है। अगर आप सभी का कमेंट आ रहा है तो यहाँ पर मैं आप सभी के कमेंट का सलूशन अवश्य दूंगा। यहाँ पर आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा कि आपको पेंशन फॉर्म यानी कि फॉर्म 10D किस प्रकार से आपको भर करके सबमिट करना है और इसमें कौन किस मतलब कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपनी डिटेल और डॉक्यूमेंट किस प्रकार से सत्यापन करना है उसका, इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।